Hello all, this is my first video on YouTube. In this video I am going to tell you how to install Magento 2.4.2 in Ubuntu systems. So इंस्टॉलेशन प्रोसेस कुछ इस तरीके का है कि सबसे पहले हमें अपाचे 2 और फिर हमें कंपोजर इंस्टॉल करना है। तो ये सारी कमांड मेनली जो हमारी इंस्टॉलेशन की है वो हमें रूट फोल्डर में चलानी है। तो सबसे पहले अपाचे Magento 2.4.2 जो है वो अपाचे सर्वर के ऊपर काम करता है, तो हमें सबसे पहले उसके लिए अपाचे 2 सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए दो कमांड है, sudo apt अपडेट जो कि पैकेजेस अपडेट के लिए, और इंस्टॉल करने के लिए sudo apt इंस्टॉल अपाचे 2। तो सबसे पहले हम रूट यूज़र बन जाते हैं अपने टर्मिनल पे, तो उसके लिए कमांड होती है sudo su पासवर्ड। इसके बाद ये देखो रूट यूज़र हम बन चुके हैं, तो हम सबसे दोनों कमांड को कॉपी करके एक साथ पेस्ट कर सकते हैं टर्मिनल पे। तो मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, तो यहाँ पे पेस्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट वी होता है ubuntu पे। तो ये हमें परमिशन मांग रहा है यस और नो, तो हम यस कर देंगे यहाँ पे। तो ये आपके इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करता है कि इंस्टॉलेशन प्रोसेस किस तरीके से होगा। तो मेरी इंटरनेट स्पीड अभी ठीक ठाक है, तो ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस थोड़ी फास्ट हो रहा है। डिपेंड करता है सिस्टम टू सिस्टम पे कि ये कौन सी स्पीड से होगा। सो ये अपाचे 2 के सारे पैकेजेस हमारे इंस्टॉल हो रहे हैं यहाँ पे। तो ये अपाचे 2 इंस्टॉल हो चुका है, और हम यहाँ पे चेक करेंगे कि पहले वार के अंदर एक फोल्डर होता है www, जो कि पहले इंस्टॉल नहीं होता है, मतलब पहले क्रिएट नहीं होता है। तो जब आप अपाचे 2 इंस्टॉल करते हो तो एक फोल्डर क्रिएट होता है HTML के अंदर। तो यहाँ पे index.html होता है, जो कि आप अपने ब्राउजर से भी चेक कर सकते हो कि ये बना या नहीं बना। तो दो तरीके से हम चेक कर सकते हैं, या तो हम कमांड चला ले sudo systemctl स्टेटस अपाचे 2। इससे क्या होगा, हमें एक स्टेटस शो हो जाएगा जो अभी यहाँ पे जैसे दिखा रहा है कि एक्टिव है, रनिंग है। और सेकंड मेथड होता है कि हम लोकल होस्ट के थ्रू चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अगर लोकल होस्ट डालूंगा तो मुझे वो index.html वाली फाइल थी वो मेरे को यहाँ पे शो करेगी। हाँ, तो ये यहाँ पे शो कर रही है। अब सेकंड स्टेप है हमारा कि मैंने सारे जितने भी इंस्टॉलेशन प्रोसेस है उनके साथ लिंक प्रोवाइड कर दिया। तो लिंक से भी आप देख सकते हो कि प्रोसेस इंस्टॉलेशन का क्या है, और ये फाइल मैं डिस्क्रिप्शन में इसी के नीचे डाल दूँगा। सेकंड स्टेप है हमारा कि हम कंपोजर को इंस्टॉल करना है। ये भी हमारे रूट फोल्डर में चलेगा। तो इसके लिए है सबसे पहले कमांड sudo apt अपडेट। तो इससे क्या होगा कि जो भी पैकेजेस इंस्टॉल हुए होंगे रिसेंटली वो सारे अपडेट हो जाएंगे। ये हर बार चलाना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप फर्स्ट टाइम चला दो, उसके बाद ये वाली कमांड ना ही चलाओ तो बेटर है। इसके बाद हमें PHP की एक फाइल लाइब्रेरी होती है, वो भी हमें इंस्टॉल करनी है। अभी हम आगे चल के PHP 7.4 भी इंस्टॉल करेंगे। तो ये इसके पैकेजेस ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल कर रहा है। तो ये पैकेज इंस्टॉल हो चुका है यहाँ पे। इसके बाद अगली कमांड है कि हमें रूट फोल्डर पे जाना है। तो cd इसे हम अब इसके रूट फोल्डर पे चले जाएंगे। तो ये मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, एंटर। तो मैं रूट पे आ गया हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट कमांड कि हमें कर्ल करना है सेटअप को, जो कि हमारी इंस्टॉल मतलब इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे है। तो वहाँ से हम कर्ल करके अपने लोकल पे इंस्टॉल कर लिया मैंने इसे। तो ये होम के अंदर अभी मैं आपको बता देता हूँ कि ये कहाँ पे है। अभी अगली कमांड है हैश। एक पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर हम इस वाले जो कर्ल है उसको हम स्टोर करके यहाँ पे टर्मिनल पे रन कर देंगे। तो उसका हाँ, फिर इसके बाद इको इसको प्रिंट कराएंगे तो ये कोड जनरेट करके देगा। मैंने उसका आउटपुट भी उसी फाइल में लिख दिया कि एक पर्टिकुलर कोड जनरेट करके देगा। तो यहाँ पे देखो एक कोड जनरेट करके दिया है। मैं स्क्रीन बहुत भर गई तो क्लियर कर देता हूँ। सेकंड है PHP की ये कमांड, ये हमें इंस्टॉलेशन वेरीफाइड का एक आउटपुट देगा। किसी में अगर ये किसी वजह से फेल तो नहीं होगा वैसे मोस्टली। तो यहाँ पे एक वर्जन भी आप डिक्लेयर कर सकते हो कि PHP का कौन सा वर्जन। अगर आप वर्जन नहीं देते हो तो लेटेस्ट वाला जो 2.0 है वो आपको इंस्टॉल करके दे देगा। तो मैंने 1.10 इसलिए इंस्टॉल करा है कि वो 2.4.0, 2.4.1 और 2.4.2 Magento इन तीनों वर्जन के लिए सूटेबल है। तो मैंने इसलिए कंपोजर 1.10.17 इंस्टॉल करा है अपने सिस्टम पे। तो ये इंस्टॉल हो चुका है। और अगर आपको चेक करना हो कि कंपोजर सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसके लिए आप सीधा कंपोजर टाइप करो यहाँ पे और एंटर कर दो। तो यहाँ पे आपको कंपोजर का पूरा मतलब जितने भी वो होते हैं इसके क्या कहते हैं फंक्शंस, वो सब यहाँ पे दिख जाएंगे, कमांड होते हैं जितने भी, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमें क्या करना है, नेक्स्ट इंस्टॉल करना है हमें इलास्टिक सर्च। तो इलास्टिक सर्च हमें इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए कमांड है ये कर्ल। सबसे पहले हमें फर्स्ट वाली कमांड चलानी है, कर्ल वाली। ओके का आ गया हमारा आउटपुट, ठीक है। सेकंड है इको, ठीक है, ये भी हो गया। फिर थर्ड है हमारा sudo apt अपडेट। तो ये भी हो गया।
थर्ड है apt इंस्टॉल Elasticsearch। तो इससे हमारा Elasticsearch हमारे सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये 344 MB का है। तो ये भी इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करता है कि मतलब किस अकॉर्डिंगली ये स्पीड होगी। तो मेरी इंटरनेट स्पीड अभी ठीक ठाक है, 5000 KB की स्पीड आ रही है। तो ये भी रूट फोल्डर में चलाने हैं सारे कमांड। सो ये हो गया इंस्टॉलेशन कंप्लीट। पैकेज अनपैक हो रहे हैं बस। हो गया। सो Elasticsearch यहाँ पे हमारा हो चुका है। तो हमें Elasticsearch चेक भी करना है कि हमारा प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल हुआ है नहीं इंस्टॉल हुआ। उससे पहले हम Elasticsearch को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं अपने लोकल होस्ट के लिए। अभी जो वहाँ पे होगा वो सर्वर का पाथ होगा जहाँ से मैंने इंस्टॉल करा है। जो मेरा IP एड्रेस है वो वहाँ पे होगा। तो मेरे को उस IP एड्रेस को चेंज करना है, जो कि यहाँ पे फाइल है नेटवर्क होस्ट। तो यहाँ पे मेरा IP एड्रेस चला हुआ है, पर मेरे को इसको लोकल होस्ट के लिए करना है। तो मैं इसको एडिट करके यहाँ पे लोकल होस्ट कर दूँगा और Ctrl+S फिर Ctrl+Z। तो इससे हमारा सेव हो चुका है। अब मेरे को क्या करना है, या तो मैं स्टार्ट करके फिर इनेबल करूँ, या तो एक कमांड होती है रीस्टार्ट वाली, तो मैं डायरेक्टली रीस्टार्ट भी कर सकता हूँ। उससे ये दोनों ऑपरेशन सिंगल एक कमांड में परफॉर्म हो जाएंगे। Elasticsearch रीस्टार्ट और स्टार्ट और स्टॉप करने में काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि ये Elasticsearch काफ़ी टाइम कंज्यूम करती है और काफ़ी मेमोरी भी कंज्यूम करती है सिस्टम की। तो मैं भी आपको बताऊंगा कि उसकी मेमोरी भी कैसे कम कर सकते हैं Elasticsearch की मेमोरी हमें कम करनी हो तो। क्योंकि अगर हमने कुछ नहीं दिया होता तो जितनी भी हमारे सिस्टम की मेमोरी होती है वो सारी मेमोरी कंज्यूम कर लेती है हमारे सिस्टम की। तो अभी Elasticsearch स्टार्ट हो चुका है, तो हम इसे चेक करेंगे कि हमारे लोकल होस्ट के लिए हुआ है या नहीं हुआ है सेटअप। तो यहाँ पे curl exec गेट करने की कमांड है। मैं कमांड रन करता हूँ तो यहाँ पे दिखाएगा कि ये Elasticsearch हो चुका है। देखो Elasticsearch यहाँ पे आ रहा है कि Elasticsearch हो चुका है। ठीक है। अब उसके बाद हमें PHP इंस्टॉल करना है। ठीक है, मैं लाइन बाय लाइन आपको भी बता दूँगा कि मेमोरी कैसे कम करते हैं। तो ये सारे कमांड आप सिंगल कॉपी करके Ctrl+Shift+V करके पेस्ट कर दो, तो यहाँ पे पेस्ट हो जाएंगे सारे। देखो फर्स्ट कमांड चलिए, उसके बाद सेकंड कमांड अपने आप चल गई। यहाँ पे परमिशन मांग रहा है मेरे को एंटर करने के लिए। कंटिन्यू या Ctrl+C करूँगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो मैं एंटर कर देता हूँ। तो ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस चल रही है। वीडियो ये थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी क्योंकि मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूँ कि हमें Magento कैसे इंस्टॉल करना है बेसिक से। कोई भी नए Ubuntu सिस्टम के ऊपर वहाँ कोई भी पैकेजेस नहीं इंस्टॉल रखे होंगे। तो मैं न्यू टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, वहाँ मैं बता दूँगा कि Elasticsearch को कैसे मतलब कम करना है। htop से मैं htop एक कमांड होती है, उससे आप मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन है CPU जितनी भी वो CPU कंजप्शन हो रहा है मेमोरी आपके सिस्टम के अंदर वो आप चेक कर सकते हो। तो आप sudo apt इंस्टॉल htop करोगे तो इससे क्या होगा, htop इंस्टॉल हो जाएगा आपके सिस्टम पे। तो ये PHP के लास्ट का ये वाला कमांड चला, आप पैरों से चेक कर सकते हैं कि लास्ट की कौन सी कमांड चली है। मेरे को सेकंड ये दो कमांड चली है, sudo apt get update और sudo apt get install। तो मैं दोनों को कॉपी करता हूँ, Ctrl+Shift+V पेस्ट। यहाँ पे मेरा htop भी इंस्टॉल हो चुका है तब तक। अब मैं यहाँ पे सीधा लिखूँगा htop, तो ये मेमोरी कंजप्शन दिखा देगा। तो मेरे अभी सिस्टम पे 12 GB रैम है, बट जिसमें से 8 GB कंज्यूम हो चुकी है। तो मैं मेमोरी में जाकर चेक करूँगा तो यहाँ पे देखो सारे जितने भी हैं ये Elasticsearch के ही हैं। तो इसकी मेमोरी कंजप्शन मुझे थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी, वरना मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। तो इसके अंदर होता है कि आप अदर लोकेशन पे आओ, कंप्यूटर के अंदर etc के अंदर एक Elasticsearch नाम का फोल्डर होगा, ये यहाँ पे है। तो ये भी क्रॉस लगाओ क्योंकि इसको हमने परमिशन नहीं दे रखी है। तो पहले हमें इसे परमिशन देनी पड़ेगी। परमिशन के लिए कमांड होती है sudo chmod -777 और फिर उस पर्टिकुलर फोल्डर का नाम जिसे हमें परमिशन देनी है, राइट की और रीड की सबकी परमिशन। तो मैं एंटर करूँगा पासवर्ड। ठीक है, तो अब इस पर से क्रॉस हट चुका होगा। तो हमें क्या करना है, इसके अंदर VMC वो jvm.options नाम का एक फाइल है, उसके अंदर यहाँ पे देखो 44 GB एलोकेट। ये लाइन कमेंट आउट है, इसलिए जितनी भी हमारी मेमोरी है वो सब एलोकेट हो गई है Elasticsearch को। तो हमें क्या करना है, इसको 4 GB से पहले इस लाइन को अनकमेंट करके मैं 4 GB से मैं अपने सिस्टम पे कर देता हूँ कि 2 GB एलोकेट करके मैं सेव कर देता हूँ। देन मेरे को क्या करना है कि Elasticsearch को रीस्टार्ट करना है। तो या तो आप स्टार्ट इनेबल कर दो या एक सिंगल कमांड रीस्टार्ट कर ली। इससे क्या होगा कि मेमोरी एलोकेशन जो Elasticsearch को है वो 2 GB तक ही मिलेगी, उससे ज़्यादा वो नहीं मिलेगी उसे।
तो मेरा यहाँ पे लास्ट कमांड कौन सा चला है, तो मेरा यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। तो चेक करने के लिए होता है PHP-v, तो इससे क्या होगा, वर्जन चेक हो जाएगा। तो मैंने करंटली वर्जन इंस्टॉल करा है 7.4। तो PHP का 7.4 वर्जन मेरे सिस्टम पे इंस्टॉल हो गया, क्योंकि ये करंटली मार्केट में 9 भी आ चुका है शायद से, 8 है वैसे वर्जन 8। तो सूटेबल है वो तीनों मजेंटो के लिए। तो हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा PHP के पैकेजेस जो कि मजेंटो इंस्टॉलेशन के लिए सूटेबल हैं, रिक्वायरमेंट है इनकी, तो हमें इन्हें भी इंस्टॉल करना है। तो सारे कमांड आपको 1 बाय 1 ही चलाने पड़ेंगे। इसमें से कुछ पैकेजेस इंस्टॉल नहीं होंगे, वहाँ पे एरर थ्रो कर देगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं 1 बाय 1 सबसे पहले मैंने BC मैथ वाला चला दिया है, तो वो हो रहा है इंस्टॉल। तो इनमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, इंस्टॉलेशन आपको 1 बाय 1 ही करनी पड़ेगी। इसका कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा मेरे को भी अभी आइडिया नहीं है। सी टाइप वाली कमांड कॉपी कर लिया मैंने, मैं यहाँ पेस्ट कर दूँगा Ctrl+V। ये भी इंस्टॉल हो चुकी है। कर्ल PHP की कर्ल लाइब्रेरी। सो ये पैकेजेस इंस्टॉल हो रहे हैं सारे। नेक्स्ट पैकेज है हमारा डोम का, कॉपी Ctrl+V। तो ये सारे पैकेजेस नेसेसरी हैं मजेंटो 2.4.2 इंस्टॉलेशन के लिए, इसलिए हमें 1 बाय 1 सारे इंस्टॉल करने पड़ेंगे। ये वाला भी हो गया, डोम वाला हमारा हो चुका है। अब सेकेंड है 7.4 GT। सो इन सारे फाइल्स की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा, तो आप अभी के लिए थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं वीडियो को, अगर बोर हो रहे तो। हैश Ctrl+V। तो ये वाली couldn't फाइंड कर रहा है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंस्टॉल कुछ लाइब्रेरीज प्री इंस्टॉल आती है 7.4 के साथ, बट काफ़ी सारी हमें करनी भी पड़ती हैं। तो ये इंस्टॉल हो रही है। फिर MP स्ट्रिंग ओपन SSL और माई SQL वाली भी करनी है हमें। तो बीच बीच में आपसे परमिशन भी मांगेगा, डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो हमें वहाँ पे यस कर देना है। या फिर ओपन SSL की, SSL वैसे सर्टिफिकेट होता है, तो ये भी couldn't फाइंड कर रहा है। अभी है माई SQL वाली, तो ये हमें बाद में भी शायद हमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी ये वाली, बट अभी के लिए हम कर लेते हैं इसे इंस्टॉल। हो गया इंस्टॉल। अब है नेक्स्ट, ये इंस्टॉल हो गई है 7.4। हाँ, अब है हमारी सिंपल XML, ठीक है। फिर है शॉप नहीं शॉप। अब है XSL, ये भी इंस्टॉल हो रही है। फिर है zip और libXML। तो ये हमारी अभी लास्ट वाली चल रही है, सूप वाली चल गई, अब है zip वाली। स्टार्टिंग में मेरे को भी मजेंटो 4.2 या 4.0 इंस्टॉल करने में काफ़ी प्रॉब्लम आई थी, तो ये सारे स्टेप्स आप फॉलो करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इंस्टॉलेशन में। तो ये वाली couldn't फाइंड कर रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे। अब हमें इंस्टॉल करना है MySQL डेटाबेस, तो ये भी हमें अपने रूट पे चलाना है। तो ये तीनों कमांड आप एक साथ कॉपी पेस्ट कर सकते हैं।
पहले स्क्रीन क्लियर कर लेता हूँ, फिर ये वाली कमांड sudo apt अपडेट, इससे सारी पैकेजेस अपडेट हो चुकी हैं। अब sudo apt इंस्टॉल MySQL सर्वर, परमिशन यस। तो मेरी इंटरनेट स्पीड अभी ठीक है, तो मतलब उसके अकॉर्डिंगली इंस्टॉलेशन प्रोसेस हो रहा है, डिपेंड करता है आपकी इंस्टॉलेशन स्पीड पे। मैंने इसके साथ लिंक भी शेयर कर दिया है सबकी। तो ये सारे पैकेजेस तो इंस्टॉल करने थे, हो चुके हैं। सो अभी हमारा जो सेटअप हो रहा है वो MySQL 8.0 है, जैसे कि आप देख भी सकते हैं। तो ये चल रही है कमांड, अभी स्टक नहीं हुआ है, 94% हो चुका है, 6% रह गया बस। डिपेंड करता है आपके सिस्टम पे, जैसे मेरा अभी जो सिस्टम है वो i5 है, i7 में इससे जल्दी भी हो सकता है और i9 में इससे भी और जल्दी हो सकता है। इंटरनेट स्पीड चेक कर लेते हैं। तो fast.com पे आप अपनी इंटरनेट स्पीड चेक कर सकते हो, ये नेटफ्लिक्स के द्वारा बनाई गई है, तो इंटरनेट स्पीड तो मेरी ठीक ठाक ही आती है हमेशा। प्रोसेसिंग बस ये कंप्लीट होने वाला है। हो गया। अब हमें अपनी थर्ड और लास्ट कमांड चलानी है MySQL इंस्टॉल करने के लिए, जो कि है sudo MySQL सिक्योर इंस्टॉलेशन। तो इसके अंदर हमें अपना पासवर्ड सेट करने के लिए भी आएगा, जो हम रूट यूज़र में पासवर्ड देना चाहते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे यस कर देता हूँ कि मैं पासवर्ड वैलिडेट करना चाहता हूँ या नहीं। अच्छा नहीं, मैं नो कर देता हूँ कि मेरे को वैलिडेट नहीं करना। न्यू पासवर्ड मैं अभी अपने लिए अपना पासवर्ड डालना चाहता हूँ 1 2 3 4 5। आप अपने अकॉर्डिंगली जो आपका पासवर्ड है वो आप डाल सकते हो। एनोनिमस यूज़र मैं देना चाहता हूँ या नहीं, तो मैं इसके अकॉर्डिंगली आप अपना आंसर जो भी करना चाहते हो कर सकते हो। मैं यस कर दे रहा हूँ। तो मैं लॉग इन रिमोटली देना चाहता हूँ रूट का या नहीं, तो नो कर दूँगा। टेस्ट डेटाबेस देना चाहता हूँ या नहीं देना चाहता हूँ, तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपने सारी आंसर आप दे सकते हो। ठीक है, तो ये ऑल डन हो चुका है। अगर मेरे को चेक करना हो या आपको भी चेक करना हो कि MySQL इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ, तो आप यहाँ पे सिंपली ऐसे MySQL टाइप करके एंटर करोगे तो ये इंस्टॉल हो चुका है। ये पूरा आपको यहाँ पे क्रिएट कमांड अपडेट जो भी डालना वो डाल सकते हो, और एग्जिट तो बाय बाय। सो अब अगर आपको UI लेवल पे चेक करना है कि कितने डेटाबेस हैं, तो उसके लिए एक प्रॉपर या तो आप HTML MyAdmin इंस्टॉल कर सकते हो, या आप admin.php इंस्टॉल कर सकते हो। तो आप ये इस वेबसाइट पे जाके admin.php इंस्टॉल कर सकते हो। वैसे ये सारी फाइल्स की मैंने लिंक एक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। मैंने पहले से ही ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी है, तो मेरे डाउनलोड फोल्डर में है। आप इसे आप कॉपी करो, अदर डॉक्यूमेंट्स बार के अंदर www नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर HTML आप यहाँ पे admin.php को पेस्ट कर दो। इसे पहले बुकमार्क कर लेता हूँ। तो बुकमार्क करने के लिए आपको सिंपली इस पर टैप करके यहाँ पे स्क्रॉल कर देना है। तो अभी इसको कोई परमिशन नहीं है, तो सबसे पहले मुझे इसे परमिशन देनी पड़ेगी कि मैं इसमें अपना कॉपी पेस्ट कर सकूँ या कोई भी फाइल यहाँ से मूव कर सकूँ। तो मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि उसके लिए कमांड होती है sudo chmod -r777 और फोल्डर का नाम। ठीक है, तो ये मेरी परमिशन मिल गई है, तो मैं इसके अंदर पेस्ट कर सकता हूँ। तो ये पेस्ट हो गया। अभी मेरे को चेक करना है, तो मैं यहाँ पे सीधा डालूंगा localhost/adminer.php adminer.php। तो ये ओपन हो गया। तो यहाँ पे आपका यूज़र नेम तो रूट ही होता है सबका, और पासवर्ड जो आपने डाला होगा वहाँ पे, तो मेरा पहले से सेव है तो यहाँ पे दिखा रहा है। तो आप पासवर्ड जो मैंने डाला, जैसे मैंने तो 1 2 3 4 5 डाला है, लॉगिन करूँगा तो लॉगिन के लिए ये वाली एरर आ रही है अभी हमें कि नन ऑफ द सपोर्टेड PHP एक्सटेंशन, कोई भी PHP का एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं है, क्योंकि हमने उस टाइम करा था, कोई प्रॉब्लम आ गई होगी इंस्टॉलेशन में, इसलिए। तो हमें सिंपली क्या करना है, इसकी लाइब्रेरी जो मैंने दी है उसके अंदर से आपको सिर्फ ये करना है कि ये sudo MySQL वाली लाइब्रेरी आपको दोबारा ये वाली कमांड चलानी है। ठीक है, और सिंपली एक बार आप चेक करो कि वो हुआ या नहीं हुआ। तो मैं चेक करता हूँ। अच्छा, इसके लिए हमें एक बार Apache 2 रीस्टार्ट भी कर लेना चाहिए। ठीक है, तो सिंपली स्टेटस की जगह रीस्टार्ट लिख दोगे तो रीस्टार्ट हो जाएगा Apache 2 का सर्वर। अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो लॉग आउट हो चुका हूँ, लॉगिन करूँगा तो ये वाली एरर आ रही है, एक्सेस डिनाइड फॉर यूज़र रूट। तो आपको भी इनकाउंटर हो सकती है ये वाली एरर। तो इसके लिए सिंपली मैंने एक और यहाँ पे फाइल तैयार करी है, जिसके अंदर जो भी एरर मेरे को फेस हुए थे मजेंटो इंस्टॉलेशन के दौरान, मैंने यहाँ पे लिख दिया। सिंपली आपको क्या करना है, अपने टर्मिनल पे पहले इसको यहाँ पे पेस्ट कर लो कहीं पे भी,
क्योंकि आपको इसके अंदर कुछ चेंजेस करने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पे आपने पेस्ट कर लिया, उसके बाद आप यहाँ पे जो अपना पासवर्ड देना चाहते हो, जैसे मैंने तो जो पासवर्ड दिया था मैं वही एज इट इज़ रहने देना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पे लिखो MySQL, एंटर करने के बाद ये वाली कमांड आपको कंट्रोल शिफ्ट वी करके पेस्ट करनी है बस। ओके, तो यार 0 क्वेरी अफेक्टेड। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से एग्जिट करो, या यहाँ पे आप एक बार लॉगिन करके देख लो तो लॉगिन हो जाएगा प्रॉपर्ली। तो मेरा डेटाबेस भी अब सेटअप हो चुका है। ठीक है, तो मेरे को जितने भी इनकाउंटर हुए थे एरर वो सारी इस वाली फाइल में है। ये वाली फाइल की भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा। तो ये रहा मेरा डेटाबेस UI लेवल पे आपको देखना है। तो आप PHP में एडमिन भी इंस्टॉल कर सकते थे, बट मैं एडमिन के साथ ज़्यादा सूटेबल हूँ। अब स्टेप आता है कि हाँ, हमें मजेंटो इंस्टॉलेशन के लिए हमें एक यूज़र नेम और पासवर्ड चाहिए होता है, जो कि हमें मजेंटो एडोब मजेंटो प्रोवाइड करता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर वेबसाइट का जो मैंने लिंक दिया आपको marketplace.magento, इस पर आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि आपको एक्सेस की देगा। आप जब भी फर्स्ट इंस्टॉलेशन करेंगे अपने सिस्टम पे तो वो यूज़र नेम और पासवर्ड मांगता है। तो हमें यहाँ से यूज़र नेम और पासवर्ड प्रोवाइड हो जाएगा। तो मैंने पहले से अकाउंट बना रखा है, तो आप यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करके आप एक नया अकाउंट बना सकते हैं। मैं सिंपली लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इसके अंदर मेरे को एक्सेस की प्रोवाइड होंगे। तो यहाँ पे एक जो सेक्शन दिख रहा है, जैसे अजीत वर्मा यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके नीचे माई प्रोफाइल का सेक्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद एक्सेस की, यहाँ पे आ रहा है एक्सेस की। तो एक्सेस की में आपका पब्लिक की और प्राइवेट की होगा। पब्लिक की होता है आपका यूज़र नेम और प्राइवेट की होता है आपका पासवर्ड। तो ये रहा पब्लिक की और प्राइवेट की। प्राइवेट की पासवर्ड होता है और पब्लिक की आपका यूज़र नेम होता है। तो मैंने ये दोनों पहले से ही बना रखा था अकाउंट, तो मेरे पास थे। आप सिंपली अपना अकाउंट बना लो, तो आपको भी यूज़र नेम और पासवर्ड एक मिल जाएगा वहाँ पे। अच्छा, मैंने ये दोनों सेम लिख दिए हैं, स्टेप 6 और स्टेप 7। तो मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ। ये स्टेप होगा हमारा मजेंटो इंस्टॉलेशन। ये हमारा फाइनल स्टेप है, जिसमें हम मजेंटो 2.4.2 इंस्टॉल करने जा रहे हैं। तो ये हमें इंस्टॉल करना है HTML फोल्डर के अंदर, वार के अंदर www के अंदर HTML। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके आप ओपन टर्मिनल कर लो। ठीक है, उसके बाद आपको इसको परमिशन देनी पड़ेगी इस फोल्डर को, जो कि मैंने पहले दे रखी है। इसके बाद सिंपली मेरे को ये वाली कमांड चलानी है, क्योंकि मैंने कंपोजर पहले ही इंस्टॉल कर लिया है। तो मैं कंपोजर के थ्रू ये जो वर्जन है 2.4.2, ये वर्जन मैं इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। तो आपको अगर दूसरा वर्जन इंस्टॉल करना है तो आप यहाँ पे सिंपली 2.4.1 या 2.4.0 या 2.3.0 जो भी आपको इंस्टॉल करना है वो आप दे सकते हो। अच्छा, तो अभी ये वाली आ रही है नो सच फाइल एग्जिस्ट। अच्छा, मैंने कॉपी पेस्ट पहले करा था, मेरे को कंपोजर के साथ कॉपी पेस्ट करना था, तो मैंने कंपोजर के साथ करा। तो अब ये यहाँ पे मेरी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है। तो ये बहुत सारी ये बहुत टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि मजेंटो अप्रॉक्स 600 MB या 1 GB तक भी हो सकता है। तो ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस काफ़ी टाइम लगेगा इसमें। और इसमें ही अभी बीच में ही, जैसे मेरे को तो नहीं मांग रहा, आपको यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा। तो पब्लिक की आपका यूज़र नेम होती है और पासवर्ड आपका प्राइवेट की होती है। तो वो आप पेस्ट करते। तो मैं वीडियो को भी थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ कि इंस्टॉलेशन में काफ़ी थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये देखो इतनी सारी फाइलें डाउनलोड हो रही हैं, तो इसमें इस प्रोसेस में काफ़ी टाइम लगता है। 15 to 30 मिनट्स तक लग सकता है इसे इंस्टॉल होने में, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ फाइल इंस्टॉल होती है, बहुत सारे मॉड्यूल होते हैं मजेंटो के अंदर। तो सारे मॉड्यूल इंस्टॉल होते हैं। तो आगे इन फर्दर वीडियोस में आपको बताऊंगा कि एक मॉड्यूल कैसे बनाते हैं, थीम कैसे बनाते हैं, प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं मजेंटो के अंदर। तो ये ईमेल वाला मॉड्यूल है, बहुत सारे मॉड्यूल होते हैं, कस्टमर मॉड्यूल है वो इंस्टॉल हो रहा है। डायरेक्टरी, चेकआउट, कैटलॉग जिसके अंदर प्रोडक्ट कैटेगरी सारी डिटेल होती है, ये मॉड्यूल कैटलॉग का होता है। CMS के अंदर जो हमारा प्रोडक्ट का पेज होता है वो वाला आता है। बहुत सारे मॉड्यूल है मजेंटो के अंदर। आज की वीडियो में मैं 1 बाय 1 सारे मॉड्यूल डिस्कस करूँगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक प्रोजेक्ट कम्युनिटी एडिशन नाम का एक फोल्डर बन चुका है HTML के अंदर। तो उसके अंदर ये सारे जितने भी मॉड्यूल इंस्टॉल हो रहे हैं वो फाइल वेंडर के अंदर सारी बनती जा रही हैं। तो यहाँ पे ये इज इक्वल टू आएगा, न कि कोलन।
तो मजेंटो के अंदर अप्रॉक्स मतलब 100 से लेके 150 तक भी मॉड्यूल्स हो सकते हैं, तो इसलिए इसमें काफ़ी टाइम लग रहा है इंस्टॉलेशन प्रोसेस में। आप देख सकते हो कि कितनी सारी चीज़ें डाउनलोड हो रही हैं यहाँ पे। लैंग्वेज पैकेजेस हैं, FR मतलब फ्रांस, ES मतलब इंग्लिश, नहीं ES मतलब कुछ और, EN मतलब इंग्लिश, ES में भी क्या पता यूरोप की कोई लैंग्वेज हो। तो ये जितने भी हैं, ये पेपाल आपको दिख रहा होगा, पेपाल गेटवे इंटीग्रेट करने के लिए। तो ये हो चुका है। तो मजेंटो के सारे जितने भी मॉड्यूल्स थे वो इंस्टॉल हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, उसके डेटाबेस में एंट्री करवानी है, मतलब इन सारे मॉड्यूल की डेटाबेस में जितनी भी टेबल बननी है मजेंटो की, तो वो वाली कमांड हमें अब चलानी है। तो सबसे पहले उसके लिए मेरे को यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप एडमिनर ओपन कर लो, जो आपका पासवर्ड मांगेगा। जैसे कि मेरा सेशन एक्सपायर्ड हो चुका है, तो मैं यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट कर लूँगा। तो जो आपका मन हो, जिस भी नाम से आप बनाना चाहते हो, उस नाम से आप यहाँ पे डेटाबेस बना सकते हो। जैसे मैं मजेंटो 2.4.2 के नाम से डेटाबेस बनाना चाहता हूँ, तो नाम लिखो सेव। अब हमें इसके अंदर एंट्रीज करवानी है टेबल के अंदर। तो सिंपली यहाँ पे क्या करना है, तो ये फोल्डर बन चुका है कम्युनिटी नाम का, तो मेरे को पहले सबसे पहले से रीनेम करना है। तो रीनेम के लिए कमांड होती है MV, फिर उसके बाद फोल्डर का नाम, फिर जिस भी फोल्डर में मतलब जो भी नाम देना है मेरे को उस नाम में। तो यहाँ पे मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, राइट क्लिक करके ओपन टर्मिनल। यहाँ पे सबसे पहले आप परमिशन दे दो, वैसे परमिशन हाँ sudo chmod -r777 और फिर फोल्डर का नाम जिसको आपको परमिशन देनी है। फिर पासवर्ड गलत हो रहा है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे लिखना है MV रीनेम करने के लिए, और ये फोल्डर का नाम स्लैश आ गया, ठीक है। फिर आपको जिस भी नाम में देना, जैसे मैं मजेंटो देना चाहता हूँ तो नाम चेंज हो चुका होगा मजेंटो में। तो जो भी जितने भी अब कमांड होंगे वो मैं मजेंटो फोल्डर के अंदर चलाऊँगा। जैसे कि अब मेरे को डेटाबेस का देना है, तो पहले मैं इसको एक कोड राइटर में या टेक्स्ट राइटर में आप पेस्ट कर लो। इसके अंदर आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे कि ये पूरा डेटाबेस सेटअप के लिए है, तो सेटअप इंस्टॉल से स्टार्ट होता है। आपको यहाँ पे पाथ देना पड़ेगा जो आपके फोल्डर का है। जो जैसे मैंने अभी मजेंटो नाम रखा है, तो मैं मजेंटो दूँगा। आप अपने जो भी फोल्डर का नाम रखोगे, आप अपने अकॉर्डिंगली जो भी दे सकते हो। फिर डेटाबेस का जो मैंने अभी डेटाबेस क्रिएट करा है उसका नाम, और फिर यूज़र का नाम रूट है। पासवर्ड जो आपके डेटाबेस का होगा वो पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है। जैसे मेरे डेटाबेस का पासवर्ड है 1 2 3 4 5, तो मैंने ये वाला पासवर्ड दे दिया है। ईमेल आईडी जो आप अपनी देना चाहते हो अपनी दे सकते हो। जैसे मैं अपनी दे रहा हूँ ajeetvarma2101@gmail.com, और सेम एड्रेस मैं कॉपी पेस्ट कर दूँगा इसे। बाकी आपको करेंसी अपने अकॉर्डिंगली टाइम जोन जो भी देना है वो दे सकते हो आप। कंट्रोल शिफ्ट पेस्ट और एंटर। तो ये डेटाबेस में एंट्रियाँ होने स्टार्ट हो जाएंगे अभी थोड़ी देर में। जैसे कि अभी इंस्टॉलिंग डेटा स्कीमा हो रहा है, तो अभी मैं चेक करूँगा तो कोई एंट्री बनी नहीं होगी, पर थोड़ी देर बाद। जैसे कि मजेंटो में काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी CPU और मेमोरी कंज्यूम करती है, तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी काफ़ी स्लो स्टार्ट होता है। तो ये टेबल बनना स्टार्ट हो गई है। अप्रॉक्स 405 या 411 टेबल्स बनती है इसके अंदर। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा टाइम लेगा बनने में। फिफ्टीन टेबल बनी है बस अभी तक। वीडियो को मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, वरना 2 घंटे या 3 घंटे की वीडियो बन जाएगी। तो ये 249 टेबल्स में एंट्री हो चुकी हैं। प्रोसेस है अभी 4th, और हमें टोटल प्रोसेस चलाना है 1314 तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो ये जो जितने भी मॉड्यूल बने हैं मजेंटो के अंदर और जितने भी हमारे टेबल्स होंगे उन सबकी अलग फंक्शनलिटी है। एडमिन यूज़र जो है उसके अंदर एडमिन के डेटाबेस, एडमिन के जितने भी मतलब यूज़र नेम जो आपने भी डाला है, ईमेल आईडी डाली है, वो उसके अंदर सेव होते हैं। कैटलॉग प्रोडक्ट है, उसके अंदर कैटलॉग मतलब प्रोडक्ट की जितनी भी एंट्रीज होती है वो इंस्टॉल होती है। 392 टेबल्स में एंट्री हो चुकी है, मतलब टेबल बन चुके हैं अभी एंट्रीज। जब अभी तो अपग्रेड स्कीमा हो रहा है, इसके बाद इंस्टॉल स्कीमा होगा, उसके अंदर टेबल के अंदर एंट्री भी जाएंगे। फोर 405 टेबल्स में एंट्री हो चुकी है।
ऑलमोस्ट होने वाला है। इंस्टॉलिंग डेटा हो रहा है, मतलब जो हमारी टेबल्स हैं उसके अंदर एंट्रीज स्टार्ट हुई हैं। तो ये एडमिन यूआरएल मतलब स्लैश एडमिन डालोगे तो एडमिन का खुल जाएगा। हो चुकी है डेटाबेस में एंट्री और डेटाबेस हमारा कंप्लीट मतलब सेटअप हो चुका है। तो अभी मैं अगर ओपन करके देखूँगा मजेंटो तो अभी ऐसे ओपन नहीं होगा। मैं आपको दिखाता हूँ मजेंटो, जो मेरे फोल्डर का नाम होगा वो यहाँ पे होगा। तो ये अभी कुछ नहीं आ रहा क्योंकि ये जो हमारा index.php है वो पब के अंदर है। तो ये पब के अंदर है इसलिए अभी यहाँ पे ये वाली एरर आ रही है। अब मैं मजेंटो फोल्डर करता हूँ तो यहाँ पे index.php नहीं है। तो सबसे पहले मैंने जो फोल्डर दिया आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से यहाँ पे आप हिडन पहले से हिडन शो है। अगर नहीं होगा तो आप ये जो एरो दिख रहा है एरो के बगल में आप हिडन कर सकते हैं और आपको .st फोल्डर को फाइल को डिलीट करना होगा। जो मैंने फाइल की लिंक दी है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, इसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट फाइल मिल जाएगी। उसके अंदर से आपको 2 डाउनलोड करनी है, एक तो index.php और st इन दोनों को आपको कॉपी करना है और HTML मजेंटो के अंदर पेस्ट कर देना है। और याद से आपको .access फाइल में सबसे आगे डॉट लगा देना है, मतलब st फाइल है उसके आगे डॉट, मतलब उसे हिडन करना है आपको। ठीक है, फिर सेव। अब इससे क्या होगा, index.php मतलब मैं बाहर से एक्सेस कर सकता हूँ। अभी भी अगर मैं चेक करूँगा तो वो वहाँ पे मतलब नहीं दिखाएगा। मेरे को 5 कमांड, ये जो 5 कमांड होती है मजेंटो के, अपग्रेड का कमांड, कंपाइल और डिप्लॉय का, ये सारा यहाँ पे चलाना पड़ेगा मेरे को। स्टार्टिंग में आप पहले रूट यूज़र बन जाओ या मतलब तो ज़्यादा सूटेबल रहता है। कॉपी पेस्ट करोगे तो सारे कमांड एक साथ चल जाएंगे। अभी मैं डालूंगा तो पासवर्ड मांगेगा मेरे को फर्स्ट अटैम्प्ट में। तो यहाँ पे आप कोई भी एक फर्स्ट में सूडो वाली कोई भी कमांड चला दो। तो मैं sudo su चलाता हूँ जिससे मैं रूट यूज़र बन जाऊँगा। तो ये कमांड चलने में भी काफ़ी टाइम लगते हैं, ये 5 कमांड। तो ये अभी कमांड चलने में भी काफ़ी टाइम लगते हैं इनके। मेरे सिस्टम पे अभी SSD नहीं है इसलिए और काफ़ी टाइम लग रहा है। सेटअप वाला कंप्लीट अब है। सेटअप अपडेट से क्या होता है, जो जैसे हमने कोई नई टेबल बनाई है तो उससे होता है। कंपाइल से क्या होता है, जो जितने भी कोड अगर आपने कोई मॉड्यूल नया क्रिएट करा है तो सारे कंपाइल हो जाते हैं। मतलब कंपाइल होकर एक जनरेटेड वार के अंदर एक जनरेटेड नाम का फोल्डर बन जाता है, तो वो कंपाइल हो जाते हैं सारे कोड। सेकंड थर्ड कमांड होता है हमारा डिप्लॉय का। उससे क्या होता है, JS और CSS की जितनी भी फाइल होती है वो सारी जनरेट होती है। फोर्थ होता है हमारा कैसे फ्लश का। और फिफ्थ होता है हमारा क्या कहते हैं, परमिशन देते हैं हम सारे फोल्डर को। तो अब मेरे सारे 5 कमांड चल चुके हैं। अब मैं चेक करता हूँ कि मेरा मजेंटो का होम पेज है वो लोड हो रहा है या नहीं हो रहा। यहाँ पे अभी आप चेक करोगे, रिफ्रेश करूँगा मैं तो लोड हुआ है, बट इसके CSS और JS लोड नहीं हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ इंस्पेक्ट करके। तो यहाँ पे एरर आ रही होगी बहुत सारी। तो ये देखो यहाँ पे CSS और JS की जितनी भी एरर है वो सारी यहाँ पे शो हो रही है क्योंकि वो लोड नहीं हुआ। और एडमिन साइड भी अभी प्रॉपर, एडमिन के लिए आपको क्या करना है, जो मतलब फोल्डर का नाम देना है उसके बाद /admin। तो मैं ओपन करूँगा, ये भी आ रहा है कि लोकल होस्ट पे भी रीडायरेक्ट URL इस सर्वर पे फाइंड नहीं हो रहा है। तो मेरे को सिंपली क्या करना है, मैंने यहाँ पे आपको लिख रखा है कि अगर आएगा एरर तो क्या करना है। आपको तो सबसे पहले मजेंटो फोल्डर को परमिशन देनी है, जो कि मैंने दे चुका हूँ स्टार्टिंग में। उसके बाद आपको ये वाली फाइल खोलनी है। इसके अंदर आपको क्या करना है, हमने ओवरराइड नन हो रखा होगा यहाँ पे, तो हमें उसको ऑल करना है। तो आप यहाँ पे न्यू टर्मिनल ओपन कर लो, रूट पे चलाना है, ये मजेंटो के अंदर नहीं चलाना। यहाँ पे आप इसको पासवर्ड दे दो तो एक नोट टेक्स्ट एडिटर आपको ओपन हो जाएगा पूरा। इसके अंदर आपको फाइंड करना है कि var ww कहाँ पे लिखा हुआ है, वो सबसे लास्ट में होगा फाइल के। तो ये लाइन नंबर 172 यहाँ पे नन हो रखा है। याद से आपको ये वाली फाइल में चेंजेस करनी है और यहाँ पे लाइन नंबर 172 पे चेंजेस करने हैं। तो var ओवरराइड ऑल कर देना है, आपको सेव करना है। फिर आपको क्या करना है, अपाचे रीस्टार्ट करना है और रीराइट की कमांड चलानी है। कंट्रोल शिफ्ट पेस्ट कर दो अब। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देखोगे तो पब के अंदर आपको जाके ये मीडिया स्टैटिक को बाहर लाना है। ऐसे कॉपी पेस्ट नहीं करना है। ओपन टर्मिनल करो, यहाँ पे कमांड होगी ln स्पेस -s और फिर आपको क्या करना है, पब और स्टैटिक को बाहर, क्योंकि वो लिंक नहीं हुई है मजेंटो 2.4.2 में। तो पब मीडिया, फिर आपको करना है एंटर। फिर सेम करना है स्टैटिक फोल्डर के लिए, पब स्टैटिक एंटर। तो अब आप यहाँ पे चेक करोगे कि 2 फोल्डर यहाँ पे ऐसे बाहर बन चुके होंगे। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ वो दोनों कमांड कि बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये 2 कमांड भी आपको रन करना है, ln -s और pub /media। मीडिया के अंदर जितने भी फोटोज़, इमेजेस, मतलब जितने भी हमारे होते हैं वो सारे आते हैं। और दूसरा सेकंड है ln -s, सॉरी फर्स्ट स्टैटिक सेकंड मीडिया। आप कैसे भी चला सकते हो, पहले स्टैटिक चला दो या पहले मीडिया चला दो। स्टैटिक के अंदर हमारे CSS और JS होते हैं, ये बाहर बन चुके हैं। देखिए, तो आपको क्या करना है, सिंपली जो मैंने 5 कमांड सबसे लास्ट में दिया है वो आपको यहाँ पे रन कर देंगे। पहले कोई कमांड चला दो, वरना फिर बीच में ना ऐसे सारे चलते नहीं। तो उसमें फिर दोबारा से थोड़ा सा टाइम लगेगा।
कंपाइल हो रहा है अभी। पाँचों कमांड चल चुकी है। मैं पेज रिफ्रेश करूँगा तो मेरा होम पेज लोड हो चुका होगा। तो ये ऐसा होम पेज दिखेगा आपको मजेंटो का। एडमिन साइड भी आप रिफ्रेश करके चेक करो तो अब ये एडमिन का यूज़र नेम और पासवर्ड डाला है जो कि स्टार्टिंग में जब हमने डेटाबेस बनाया था तो वहाँ पे दिया होगा। तो मेरे एडमिन का जो पासवर्ड है वो admin@123 यहाँ पे देखो पासवर्ड लिखा है, और एडमिन का यूज़र नेम जो आपने दिया होगा स्टार्टिंग में। तो ये अभी बोल रहा है कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो मॉड्यूल है वो इसमें क्या कहते हैं एक्टिव है। अगर आप सर्वर पे इंस्टॉल करते हो तो आपके ईमेल पे फर्दर इंस्ट्रक्शन आते हैं। तो मैंने सर्वर पे तो करा नहीं, लोकल पे करा है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो मॉड्यूल है उसे मैं डिसेबल कर दूँगा। तो सिंपली डिसेबल के लिए जो कमांड होती है तो वो कमांड होती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, sudo स्पेस php स्पेस bin /magento फिर है मॉड्यूल module स्टेटस। तो इससे स्टेटस से क्या होगा कि आपको जितने भी मॉड्यूल है मजेंटो के अंदर वो सारे दिख जाएंगे। ये रहे इतने सारे मॉड्यूल है मजेंटो के अंदर। आपको फाइंड करना है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन वाला मॉड्यूल जो कि हमें डिसेबल करना है। तो यहाँ पे एक ये रहा 2 फैक्टर ऑथ, तो हमें इस वाले मॉड्यूल को डिसेबल करना है। तो डिसेबल के लिए सिंपली क्या करना है, मॉड्यूल जो कमांड है स्टेटस की जगह आपको करना है डिसेबल, फिर आपको कंट्रोल शिफ्ट कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर दो, एंटर करोगे तो ये वाला मॉड्यूल डिसेबल हो जाएगा। इसके बाद भी फिर हमें 5 कमांड रन करने हैं, क्योंकि मैंने जैसे बताया था स्टार्टिंग में सारे जितने भी कोड होते हैं वो जनरेटेड फोल्डर में आते हैं। तो मतलब हमें सारी कमांड चलानी पड़ेगी डेटाबेस में से। वो मॉड्यूल को भी एक सेटअप मॉड्यूल का एक टेबल होता है, उसके अंदर सारे जितने भी मॉड्यूल होते हैं वो एक्टिव होते हैं। तो वहाँ से भी हमें सेटअप अपग्रेड चला के उसे डिसेबल करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मॉड्यूल इनेबल डिसेबल का भी क्या कमांड होता है, आपको यूजफुल होगा ये। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें स्टेटस चेक करना है, स्टेटस। फिर उसके बाद हमें स्टेटस आप चाहे तो मैं वैसे दिखाने के लिए था कि मतलब स्टेटस आप इतने सारे मॉड्यूल यहाँ पे चेक कर सको। इसके बाद आप चला के देखोगे तो वहाँ लिस्ट ऑफ डिसेबल में इसका नाम लिखा हुआ आएगा। फिर उसके बाद रन करना है 5 कमांड। ये 5 कमांड आपको इसी के बाद मतलब ये 2 करने के बाद ये 5 कमांड आपको रन करने हैं। और ये वाला जो कमांड है ये है मॉड्यूल डिसेबल करने के लिए। डिसेबल मॉड्यूल, ठीक है। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और फिर मेरे को यहाँ पे सिंपली पेस्ट करना है इसे। मैं देखूँगा रिफ्रेश करके तो जब कमांड चलते हैं तो ये हमारा वर्क नहीं करता। पेज जैसे ही यहाँ पे आता है, दिस पेज इज नॉट वर्किंग। तो सेटअप अपग्रेड चल चुका है, कंपाइल। डिप्लॉय, ये -f इसलिए -f इसलिए लगा है कि फोर्सफुली हम डिप्लॉय कर रहे हैं, वैसे बिना -f के भी हो जाएगा ये। ये 5 कमांड चल चुके हैं मेरे। अब मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ तो ये मेरा होम पेज है। एडमिन साइड को मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये एडमिन साइड में लॉगिन मैंने कर लिया था उस टाइम पे। तो ये सीधा मेरे को जो एडमिन डैशबोर्ड होता है वो ओपन करेगा यहाँ पे। ये सारे टेबल्स हैं। तो डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे आप परमिशन देना चाहते हो मजेंटो को कि वो आपका डेटा कलेक्ट करे या नहीं, तो आप अपने अकॉर्डिंगली डिसअलाउ या अलाउ कर दो। तो ये पूरा एडमिन का पैनल है। तो ऊपर अभी आपको एक एरर दिख रही होगी, इंडेक्सर और इनवैलिड। तो इंडेक्सर की भी कमांड होती है 2। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो कमांड होती है इंडेक्सर की। तो इंडेक्सर की जो कमांड होती है वो कैश है, ये वाले कॉपी करके लिख देता हूँ। तो यहाँ पे होती है स्पेस इंडेक्सर मजेंटो इंडेक्सर कोलन रीसेट। सबसे पहले हमें सारे इंडेक्सर को रीसेट करना है, फिर उसके बाद उसे रीइंडेक्स कर देना है, पेस्ट, फिर कर दूंगा रीइंडेक्स सिंपली। और इसको कॉपी करके आप पेस्ट कर दो अपने टर्मिनल पे। ये जो रीइंडेक्सिंग की कमांड है ये भी थोड़ी सा टाइम टेकिंग होती है। तो उसके बाद जो रीइंडेक्सिंग की कमांड चल जाए उसके बाद हमें कैसे फ्लश करना है और परमिशन देना है। तो जितने भी ग्रेड होते हैं उनको रीइंडेक्स करा है, जैसे मतलब यहाँ पे कैटलॉग प्रोडक्ट रोल का ग्रेड है सारे। तो मैं अगर रिफ्रेश करूँगा तो ये इंडेक्सर यहाँ से हट चुका होगा, देखना।
तो ये इंडेक्सर वाला जो इशू था वो रिजॉल्व हो गया आपका। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।